देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। रेगुलर में आपको दिख रहा था कि दोनों पाथ्स दिख रहे थे, और इर्रेगुलर में वापस से देखो, इर्रेगुलर में आपको एक ही पाथ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है नामदेव एजुकेशन हब में एक नए प्रैक्टिकल के साथ। इसमें अपन देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है प्रकाश या फिर लाइट। इसमें अपन ने देखा है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल कर बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने इसमें पढ़ा होगा कि जो एक रे होती है, एक मीडियम से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। जो इसमें बीच में आता है इसको बोलते हैं नॉर्मल या फिर अभिलंब। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है कि जो रे होती है वो मीडियम से टकराने के बाद उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। और इसी टाइप से दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर अनियमित परावर्तन, ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि रे जिस एंगल पर आए उसी एंगल पर लौटकर जाए। आइए आपको हम इसको प्रैक्टिकल के जरिए कर दिखाते हैं। तो अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल करने के लिए एक लिया है प्लेन मिरर, जो अपने काम करेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाने का, ठीक है। और एक लिया है एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि आपने देख रहे होंगे एकदम कहीं कहीं पर मुड़ी हुई है। ये अपने काम आएगी इरेगुलर रिफ्लेक्शन को बताने में। और इसी के लिए हमने एक यूज लिया है लेजर लाइट, जो कि अपन को बताएगा पाथ ऑफ लाइट, इधर ये कहां से कहां पर जा रही है। तो हमने आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए लाइटों को थोड़ा कम कर लिया है। तो अपन सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन का। इसलिए मैंने प्लेन सरफेस के लिए जो मिरर लिया है उस पर मैं अपन लेजर लाइट का जो लाइट है उसको डालकर देखते हैं। चलो देखो, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसा लग रहा होगा कि जिस एंगल पर ये आ रही है उसी एंगल पर वापस जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं तो एंगल में जो है वैल्यू ऑफ एंगल बढ़ रहा है, और अगर धीरे धीरे मैं पास में लाता हूं तो वैल्यू ऑफ एंगल घट रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए मैं एक ले लेता हूं एल्यूमिनियम फॉइल का। पर इसमें देखो अपन को मीडियम पर जाते हुए तो दिखता है, पर जो दूसरी साइड का पाथ है वो नहीं दिखता है। रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर जा रही है, मतलब वो किधर भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। और इसमें एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू आर, एंगल आर होता है, ओके। अब ऐसे ही देखो, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। रेगुलर में आपको दिख रहा था कि दोनों पाथ्स दिख रहे थे, और इरेगुलर में वापस से देखो, इरेगुलर में आपको एक ही पाथ दिखेगा। तो ये फर्क होता है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। थोड़ा सा लाइट जला दीजिए, ठीक है। और ये धुआं हमने इसलिए किया है जिससे कि आपको लाइट का जो पाथ है वो अच्छे से दिखाई दे सकता है। आज के लिए इस प्रैक्टिकल में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रैक्टिकल के साथ।